2023 में एक मूवी निकली थी जिसका नाम था द कॉन्जरिंग। ये मूवी बाकी मूवी से अलग थी क्योंकि ये असल घटना पर आधारित थी। इस मूवी की सबसे अजीब और सबसे डरावनी कंटेंट ये डॉल थी जिसका नाम था एनाबेला। उस फिल्म में आपको ये गुड़िया कुछ ऐसी दिखती होगी, पर असल में ये असली एनाबेला नहीं थी, ये थी असली एनाबेला। एकदम सिंपल से दिखती थी। इस मूवी को ज़्यादा एंटरटेन बनाने के लिए इसके डायरेक्टर ने इस डॉल को रीडिज़ाइन करवाया। ये डॉल बाकी डॉलों की जैसे एकदम सिंपल दिखती थी। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए और नई नई घोस्ट स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल AF फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको एनाबेला से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कहानी शुरू होती है 1970 में। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसकी माँ उसको एक एंटिक डॉल गिफ्ट करती हैं। उसे बचपन से ही डॉल का बहुत शौक़ था। वो कॉलेज में होने के बावजूद डॉल से खेला करती थी। वो कॉलेज में नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक रूममेट थी जिसका नाम था एनजी। उस अपार्टमेंट में वो दोनों रहते थे। जब उसकी माँ ने उसे वो डॉल गिफ्ट की तो उसने वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली और फिर उस डॉल को उसने बेड पे रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद एंजीला और डोना दोनों ने नोटिस किया कि वो डॉल अपनी पोजीशन से इधर उधर हो रही है। जब वो घर आती थी तो डॉल की पोजीशन चेंज हो जाती थी। जब वो कॉलेज जाती थी तो उसको अपने रूम पे छोड़ के जाती थी, और जब कॉलेज जाने के बाद वो देखती थी तो वो उसके दूसरे रूम में पाई जाती थी। जैसे जब वो डॉल को बेड पे रख के जाती थी तो वो सोफ़ा में आ जाती थी। धीरे धीरे चीज़ें ये बढ़ती गई। कुछ हफ्तों के बाद ये घटनाएं और भी डरावनी होती गई। एक शाम वो दोनों दोस्त जब कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने पेपर्स में कुछ लिखा हुआ देखा। उसमें लिखा हुआ था हेल्पलेस। डॉल की पोजीशन बदलना उन लड़कियों के लिए आम बात सी हो गई थी। एक रात जब वो घर आई तो उसने उस डॉल को वहीं पर पाया जहां पर उसने उसको छोड़ा था, पर उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। उसके सर में दर्द होने लगा, उसको घबराहट सी होने लगी। फिर अचानक से डोना ने देखा कि उसके फेस के ऊपर ब्लड लगा हुआ था। ये देखने के बाद वो दोनों लड़कियां इतना डर गई क्या बताएं। फिर उन लोगों ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जिसने बताया ये आम गुड़िया नहीं है, ये 7 साल की लड़की की आत्मा है इसके अंदर। उस 7 साल लड़की का नाम था एनाबेला है। उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला से बात करने की कोशिश की। एनाबेला ने बताया कि जिस अपार्टमेंट में ये लड़कियां रहती हैं उस अपार्टमेंट में पहले मैं रहती थी। फिर एनाबेला ने बताया कि मेरी मौत 7 साल की उम्र में हो गई थी। फिर उसने ये भी बताया कि वो डोना और एनजी के साथ सेफ फील करती थी। फिर एनाबेला ने उस इन्वेस्टिगेटर के ज़रिए से डोना और एनजी से पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। डोना और एनजी नर्स की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें लोगों का भला करना अच्छे से आता था। जब उसने उसकी कहानी सुनी तो उन लोग को बड़ा दुख हुआ, तो उन लोग ने उसको आने की परमिशन दे दी और रहने की साथ। एंजेलिया और डोना का एक दोस्त था जिसका नाम था लू। वो उनके बाजू वाले कमरे में रहता था, मगर लू का कुछ और ही कहना था। उसको शुरुआत से वो डॉल पसंद नहीं थी। उन दोनों ने उस डॉल को एक्सेप्ट तो कर लिया, मगर लू का कहना था कि इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। मगर डोना ने लुई की बात नहीं मानी और उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसको इन्वेस्टिगेटर की बातों पर विश्वास था जो उसने जैसे बताया था। इस डॉल के अंदर एक लड़की की आत्मा है जो कि 7 साल की है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती बल्कि प्यार चाहती है। मगर डोना को ये नहीं पता था कि ये बात उसकी जल्द ही गलत साबित होने वाली है। एक रात लुई अपने अपार्टमेंट में सो रहा था और अचानक से उसकी नींद खुली तो फिर वो घबराने लगा और अचानक से उसको किसी बच्चे की आवाज़ सुनने में आई। फिर जब उसने अपने बेड के नीचे देखा तो उसको वो एनाबेला डॉल नज़र आई।
जैसे ही उसकी नज़र उस डॉल पे पड़ी तो वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। एनाबेला लुई के शरीर पे आके रुक गई। फिर अचानक से वो बेहोश हो गया। जब अगले दिन उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि एनाबेला तो वहीं पर है जहाँ पर वो रात को थी। तो उसको इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सच था या झूठ, या फिर वो सपना था या सच था। फिर उसी दिन लुई और एंजी अपने कमरे पे बैठे हुए थे। फिर डोना के कमरे से आवाज़ आने लगी। उन लोगों को लगा कि कमरे में चोर घुस गया है। जैसे लुई वहाँ पर देखने के लिए गया तो वहाँ पर कुछ नहीं था सिवाय उस एनाबेला डॉल के, और एनाबेला उसी रूम पे फर्श पे पड़ी हुई थी। फिर अचानक से उसको लगा कि उसी रूम में उसके पीछे कोई है। फिर जैसे ही उसने उसको मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और फिर अचानक से उसके सीने में दर्द उठने लगा। फिर जैसे ही उसने चेस्ट पे देखा तो फिर उसको वहाँ पर 7 निशान मिले जिससे खून निकल रहा था। फिर धीरे धीरे ऐसी ऐसी अजीब चीज़ें वहाँ पर होने लगी। फिर डोना और एंजी को लगने लगा कि ये कोई 7 साल की लड़की नहीं कर सकती। उन लोग को उस डॉल पे शक होने लगा। फिर इन लोगों ने एक क्रिस्ट को बुलाया जिसका नाम था फादर हैगन, मगर फादर हैगन को लगता था कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इस स्पिरिट की जांच करने के लिए उनको इससे बड़ा क्रिस्ट चाहिए था। फिर उन लोगों ने वहाँ के सबसे बड़े क्रिस्ट फादर कुक को बुलाया जो उस वक्त के सबसे बड़े क्रिस्ट थे। इस क्रिस्ट को आपने द कॉन्जरिंग में तो देखा ही होगा। फिर फादर कुक ने उस अपार्टमेंट में जाके इन्वेस्टिगेशन की और लुई और डोना और एंजी से बात करी। तो फिर उन लोगों को मालूम चला कि वो डॉल नहीं बल्कि 7 साल की एक लड़की की आत्मा है जो लुई और डोना और एंजी के शरीर में कब्जा करना चाहती है। मतलब उन तीनों को काबू में करना था। फिर डोना ने उस डॉल को एड और लॉरेन के हाथ में दे दिया। फिर एड ने उस डॉल को अपने साथ कार के बैक साइड में रखा और रखते साथ ही आगे रास्ते में फिर अचानक से उनको हीट महसूस होने लगी। फिर ऐसे होते होते आगे जाके ब्रेक्स एंड स्टीयरिंग्स काम करना बंद कर दिए। फिर धीरे धीरे फिर आगे उनको एक स्टॉप मिला। वहाँ पर उन लोग जब रुके, फिर वहाँ रुकते साथ ही एड ने होली वाटर उस डॉल के ऊपर डाल दिया। फिर उन लोग को जैसे तैसे उससे छुटकारा मिला और जैसे ही वो सेफली घर पहुँचे वहाँ पर उनको दिखा कि ये डॉल तो अपने आप इधर उधर मूव कर रही है। फिर एक कैथोलॉजिस्ट क्रिस्ट जिसका नाम था फादर जेसन ब्रैडफोर्ड, फिर ये क्रिस्ट एड एंड लॉरेन के घर पे आया और उस डॉल को उठाते साथ ही बोला, You are just a doll. You can't not hurt anyone. तुम सिर्फ डॉल हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। फिर एड ने बोला, फादर ये आपने गलत बोल दिया, आप घर जाइएगा तो थोड़ा देख सुन के जाइएगा। फिर एड ने फादर से कहा कि आप घर जाके मुझे कॉल करिएगा। उसको ये लग रहा था कि फादर ने उस डॉल को कुछ गलत बोल दिया है तो उनके साथ कुछ होना चाहे। फिर जब फादर का फ़ोन आया घर जाने के बाद तो उन्होंने बताया कि मैं एक एक्सीडेंट में मरते मरते बचा। फिर एड ने सोचा कि उस एनाबेला के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाया जाएगा जिसमें उसको रखा जाएगा। एनाबेला एक वुडन लॉकर पे रखी हुई है, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोई इसका मजाक उड़ा दे। फिर अचानक से एक विज़िटर उसी के सामने आया उसको देखने के लिए। फिर उसने उसका मजाक उड़ा दिया। फिर वो एक दिन अपने दोस्त के साथ जा रहा था कहीं पर, फिर अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद वो तो मर गया मगर उसकी जो दोस्त थी वो बच गई। फिर जो उसकी दोस्त ज़िंदा बच गई थी उससे पूछताछ के वक्त उसने बताया कि हम लोग एनाबेला का मजाक उड़ा रहे थे और मजाक उड़ाते उड़ाते अचानक से सामने एक पेड़ आया और हम लोग की बाइक उसमें टकरा गई। आज भी ये एनाबेला ऑकल म्यूज़ियम में रखी हुई है और ये दुनिया की सबसे श्रापित गुड़िया है, सबसे श्रापित। गाइस, अगर आपको एनाबेला डॉल को देखने का मौका मिले तो आप लोग देखोगे या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी उसको भी कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया।
Subscribe our channel AF Facts and get the notification for our next videos.